जितिया का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं रखती हैं। निर्जल वे व्रत होता है, काफ़ी महत्व होता है। हमारे साथ स्वामी जी हैं, स्वामी कन्हैया महाराज जी हैं। इनसे जानेंगे क्या है महत्व, कैसी होती है पूजा, क्या है इसकी विधि विधान। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। जय हो, आपको भी। बताइए जितिया का व्रत कल है और क्या है इसकी विधि विधान, क्या है इसका महत्व, क्यों रखा जाता है ये? जितिया का व्रत स्पेशली संतान की सुख शांति के लिए, उनके दीर्घ जीवन के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। जो महिलाएं अपने बच्चों को बहुत विशेष प्रेम करती हैं या जिनको महिलाओं को बच्चा नहीं हो पाता है या बच्चे होकर मर जाते हैं, तो अपने जीवन में अपने पुत्र की सलामती, अपने संतान की सलामती के लिए जितिया का व्रत किया जाता है, जिससे बच्चे उनके स्वस्थ रहते हैं और उनकी दीर्घ आयु होती है, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी उद्देश्य और मनोकामना के लेकर यह जो समय चल रहा है, इसमें जितिया व्रत मनाया जाता है। इसमें सुबह में सब लोग जो है पारण करके थोड़ा सा दिन भर निर्जला व्रत रहकर शाम को ज्योत वाहन देवता का कथा सुनते हैं और फिर उसकी पूजा करके इस पूजा को संपन्न किया जाता है। क्या होती है इसकी विधि विधान, क्या क्या इसमें व्रत में शामिल होता है, क्या क्या सामान? जी देखिए, इसमें जो है एक ज्योत वाहन का बहुत बड़ा सा प्रतिमा बनाया जाता है जो लेटे हुए होते हैं। उसमें चारों तरफ महिलाएं बैठकर कथा सुनती हैं। कथा यह है कि एक स्त्री को बार बार बच्चे हो रहे थे और बार बार बच्चे मर रहे थे और बार बार बच्चे जीवित नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से किसी के कहने पर उसने व्रत किया। उसके बाद उसको 8 बच्चे हुए और सारे स्वस्थ हुए। तब से एक प्रथा चली आ रही है, तब से लोग व्रत कर रहे हैं। तो तब फूल दीप से तमाम प्रकार से कथा करके और उनको स्वागत करते हुए भव्य रूप से उनका पूजा किया जाता है। उसके बाद से अपने पुत्र की सलामती के लिए दुआ मांगी जाती है, प्रार्थना की जाती है और इस प्रकार करके पूजा को संपन्न किया जाता है। गुरुजी कल क्या कुछ पड़ा, क्या दिन है, क्या महत्व है, क्या राशि कुछ? देखिए, कल का जो महत्व है 6 अक्टूबर का समय है और ये पितृपक्ष के बीच पड़ता है, अष्टमी तिथि है। तो पितृपक्ष की अष्टमी को यह जितिया व्रत मनाया जाता है और यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है और ख़ासकर माताओं के लिए, बच्चों के लिए और गृहिणियों के लिए। यह खासकर नेपाल के जो नेपाली स्त्रियां जो विवाहित होती हैं, जो मध्य नेपाल के लोग हैं, उसको ज़्यादा मानते हैं और बिहार में भी प्रथा बहुत ज़्यादा है, यूपी में भी चलती है, तो इधर के लोग बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं। और ये दिन बहुत खास दिन है अष्टमी पड़ने की वजह से, और जिस प्रकार की परिस्थितियाँ योग हैं, बहुत शुभ योग है और उसमें शनि और सूर्य की स्थिति बहुत बेहतर है, इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये जो कथा होती है, इस कथा में क्या होता है, कैसे वो महिलाएं पढ़ती हैं, कौन इसका होता है? देखिए, इसमें जो महिलाएं पूजा करने के लिए जाती हैं घाट किनारे, उस महिलाओं में से एक महिला जो एक उसका व्रत आता है, ज्योत वाहन का व्रत होता है। ज्योत वाहन वो थे जो कि नागराज से काकभूषणी से नागराज के बच्चों का रक्षा किए थे, तो इसीलिए उनका प्रतिमा बना के उनकी पूजा के एक गंधर्वों के राजा हैं ये। उनका एक पाठ होता है, उनकी किताब होती है, वो किताब को लेकर पढ़ते हैं। उसमें तरह तरह की कहानियाँ होती हैं संतान की प्राप्ति, संतान के सुख शांति के लिए, और उस प्रकार से करके एक कथा सब लोग सुनते हैं और कथा के बाद फूल दीप अर्पण करके उनसे अपने पुत्र के दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामना तब पूर्ण हो जाती है। तो क्या कहेंगे, कल पूजा है और ऐसी महिलाओं को क्या संदेश? मैं बोलाऊँगा कि सभी महिलाओं को जिनकी शादी हुई है, जिनकी शादी नहीं भी हुई है, यदि अपने पुत्र का कामना चाहती हैं और अपने संतान की सलामती चाहती हैं, तो निर्जला व्रत रहकर इस जितिया व्रत को जरूर करें और बड़े उत्साह के साथ, बड़े सच्चे मन से निर्जला रहकर व्रत को करने से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हमारे साथ स्वामी जी थे कन्हैया महाराज जी। उन्होंने बताया कि जितिया व्रत का क्या महत्व होता है, कैसी पूजा होती है, कैसे इसकी विधि विधान है। हमारे साथ स्वामी गुरु कन्हैया महाराज जी थे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल को। आप हमारे इस चैनल पे बात करते हैं और कल का महत्व काफ़ी है, तो उसको लेकर जो महिलाएँ जाती हैं कहीं ना कहीं पूजा में जो बाधाएँ होती हैं, उसको किस तरीके से? यदि आप सच्चे मन से सुबह में प्रातःकाल यानी सूर्य उदय के पहले ही स्नान कर लेती महिलाएं और उसके बाद सच्चे मन से प्रभु का ईश्वर करते हुए यदि पूरे दिन व्रत रहने का संकल्प लेती हैं, तो ज्योत वाहन देवता के अनुसार उनके व्रत में कोई बाधा नहीं पड़ेगी और उनका व्रत संपूर्ण होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से हमारे साथ कन्हैया महाराज जी ने जितिया व्रत का महत्व बताया और विधि बताया, बहुत अच्छा था। और ये जितिया पूजा जो संतान होते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। जब से देखते रहिए वाराणसी पब्लिक न्यूज़ के लिए विशाल कुमार।